हेलो। आज हम करेंगे स्टूडेंट व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर, व्हाई इट इज डन। बायबैक शेयर एक कंपनी क्यों करती है, तो वो करेंगे हम। और होता क्या है ये, द परचेज ऑफ द शेयर ऑफ ए कंपनी बाय द कंपनी इटसेल्फ, आई बाय इट्स ओन शेयर। अगर एक कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है तो उसको बायबैक ऑफ शेयर बोलते हैं। Buyback of equity share is mode of capital restructuring is used as a corporate financial strategy with the objective of increasing earning per share (EPS), preventing hostile takeover and changing the capital and shareholding structure। तो बायबैक ऑफ शेयर क्या है? बायबैक ऑफ शेयर एक तरीका है मोड ऑफ कैपिटल रीस्ट्रक्चर करने का, यानी कि अपनी कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करने का एक तरीका है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एज ए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग ईपीएस। और ये किसके तहत किया जाता है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाई जाए। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दिया जाए तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। प्रिवेंटिंग हॉस्टाइल टेक ओवर, ये क्यों किया जाता है? ताकि जो टेक ओवर्स होते हैं, हॉस्टाइल बुरे तरीके से किए गए टेक ओवर होते हैं, उनको रोका जा सके। एंड चेंजिंग द कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, इसमें आपकी कैपिटल चेंज हो जाती है और शेयर होल्डर होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर कम हो जाने की वजह से शेयर होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। इट इज एंड अल्टरनेटिव ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है किसको कम करने का? रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। इक्विटी, ईच इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ए स्मॉल स्टेक इन ओनरशिप ऑफ कंपनी। आपको पता है हर एक जो इक्विटी शेयर है उसका एक छोटा सा हिस्सा है कंपनी के ओनरशिप में। आपने सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा है, आपने बिजनेस में क्या होता है कि वो अकेला ही मालिक होता है, तो सारे की सारी उसी की होती है जो कैपिटल होती है। आपने पार्टनरशिप भी पढ़ा है, वहां पे क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जितने लोग होंगे पार्टनर, उनका हिस्सा होगा कैपिटल में। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और उनके पास एक छोटा सा हिस्सा होता है कंपनी की ओनरशिप का, यानी नंबर ऑफ शेयर आर लेस इन केस ऑफ कंपनी एंड देयर आर लोट्स ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। ओके, नाउ if a business has a managing owner, suppose एक managing owner है और promoter, you can say owner और promoter and 1 lakh shareholder, वहां पे 1 lakh shareholder है, तो it actually has 1 lakh 1 owners। तो उसके owners कितने होंगे? एक promoter या owner जो भी है and plus कर दो उसमें 1 lakh shareholder। The company generally issue share to raise इक्विटी कैपिटल टू फंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कंपनी क्या करती है जनरली, अगर इन फ्यूचर वो कंपनी अपना ग्रोथ करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है बिजनेस को, तो वो क्या करेगी? ज्यादातर केसेस में क्या होता है, नए शेयर इशू किए जाते हैं और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट या फिर उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी वो क्या करेंगे? वो नए शेयर इशू करेंगे। बट if there is no potential growth opportunity in sight, holding on to all that unused equity funding means sharing ownership for no good reason। लेकिन सपोज अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, पोटेंशियल ग्रोथ का कोई है ही नहीं कि इन फ्यूचर देयर विल बी सम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विल बी देयर इज नो चांस ऑफ दैट थिंग, यानी कि देयर इज नो पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, सो दैट कंपनी क्या करेगी कि उसको कोई फायदा नहीं है, जो कंपनी ने शेयर इश्यू कर रखे हैं वो भी अनयूज्ड है, तो अनयूज्ड है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो अनयूज्ड को क्या करेगी? वो कंपनी बाय बैक कर लेगी। जैसे इफ अ कंपनी हैव opportunity for growth, then company issue share, but in reverse, if company have no opportunity, no potential growth, then company will buy back its own share। आया समझ में? यानी कि अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी इंक्रीज करती है अपनी शेयर कैपिटल को, अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कंपनी उसको रिड्यूस कर देती है। आफ्टर दैट, अनलाइक डिवेंचर होल्डर who get डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स्ड बेसिस। आपको डिवेंचर्स का भी पता है, डिवेंचर डेट कैपिटल में आता है, ठीक है। डिवेंचर पे क्या है, डिवेंचर और इक्विटी में मेन डिफरेंस क्या है? डिवेंचर होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट whether there is profit, whether there is loss, there is no difference in their earning। But in case of shareholder, there is no fixed rate of dividend every year।
उनको कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। देयरफॉर दे हैव अंडरटेकन ग्रेटर रिस्क। नेचुरल सी बात है, जिसकी अर्निंग में फ्लक्चुअलिटी है, फ्लक्चुएटिंग अर्निंग है, तो उसका रिस्क ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग अर्निंग किनकी है? इक्विटी शेयर होल्डर की, बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट विल दे गेट इन फ्यूचर एज डिविडेंड, or they will get or no, they have no idea. But on the other hand, debenture holder have get idea, they have assured that a fixed rate of return will be given them to every year. तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है। तो ग्रेटर रिस्क रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड देयरफॉर डिमांड ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और जहां पे ज्यादा रिस्क होगा वहां पे आप रिटर्न भी ज्यादा मांगेंगे। तो रिस्क किनको है? यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को है। सो इफ रिस्क इज ग्रेटर टू इक्विटी शेयर होल्डर, दे विल डिमांड मोर एंड मोर डिविडेंड, विच इज ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और वही उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाता है। सो द बिजनेस इज एसेंशियली पेइंग फॉर द प्रिविलेज ऑफ असेसिंग फंड इज नोट यूजिंग। तो इसका मतलब क्या है? सो द बिजनेस इज एसेंशियली पेइंग फॉर द प्रिविलेज ऑफ एक्सेस फंड। वो किसके लिए पे कर रहा है? जिसका वो यूज भी नहीं कर रहा है। तो बेटर है जो फंड हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उनको बाय बैक कर लिया जाए। बाय बैक here, next point is buy back of some or all of outstanding share can be ए सिंपल वे ऑफ वे टू पे ऑफ इन्वेस्टर। ये सिंपल तरीका है कि आप पे ऑफ कर दो इन्वेस्टर को एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे रिड्यूस हो जाती है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से क्या हुआ था, वाल्ट डिज्नी DIS reduce its number of outstanding share in market by buying back 73.8 million share valued at the rate $7.5 billion in 2016। 2016 में आप जानते हो वाल्ट डिज्नी एक कंपनी है, उसने अपने शेयर बायबैक किए थे। कितने शेयर बायबैक किए थे? 73.8 मिलियन, और कितनी वैल्यू के थे वो? $7.5 बिलियन। कौन से ईयर में? 2016 में। नाउ बायबैक यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी टू गेट मोर फंड। बायबैक एक स्ट्रेटजी है जिससे कि आप ज्यादा फंड प्राप्त कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अनदर subtle thing done by the business is to buy back share that are undervalued। दूसरा काम क्या होता है बिजनेस का? बिजनेस एक तो था कि आपने रिड्यूस कर दी है जो एक्स्ट्रा कैपिटल थी। यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है? समटाइम आपके जो शेयर है वो अंडर वैल्यू जाते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है? उन शेयर्स को खरीद लेती है, बट ऑन द वर्ज ऑफ करेक्टिंग इटसेल्फ, अपने आप को ठीक करने के लिए। क्योंकि अगर एक कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इन फ्यूचर उसकी गुडविल पर बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो और रिड्यूस हो उससे पहले ही कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से बायबैक कर लेती है। स्टॉक कैन बी अंडर वैल्यूड फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। देयर आर सो मैनी रीजन कि शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं। there may be external reason, there may be internal reason, there may be many reasons, often due to investor inability to see past business short term performance or sensationalist news item। समटाइम क्या होता है कि एक इन्वेस्टर है वो नहीं कर पाता है बिजनेस का जो पास्ट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है उसको ठीक से वो जज नहीं कर पाता है, और कई बार कुछ न्यूज आ जाती है जो बड़ी सेंसेशनल होती हैं और जो फेवरेबल नहीं होती है कंपनी के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है? शेयर के प्राइसेस कम हो जाते हैं। इफ ए स्टॉक इज ड्रामेटिकली अंडरवैल्यूड, अगर कोई स्टॉक ड्रामेटिकली अंडरवैल्यू हो जाता है, द कंपनी द इशूइंग कंपनी कैन परचेज सम ऑफ इट्स शेयर एट दिस रिड्यूस प्राइस। तो वो इस कम प्राइस पर अपने खुद के ही शेयर खरीद लेती है कंपनी, एंड देन री इशू देम वंस द मार्केट हैज करेक्टेड। और जब भी इन फ्यूचर उस कंपनी के शेयर का प्राइस अप होता है तो कंपनी वापस दोबारा उसको अपने शेयर को रीइश्यू कर देती है, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स इक्विटी कैपिटल विदाउट इशूइंग एनी एडिशनल शेयर। तो उसको कोई एडिशनल शेयर भी नहीं इशू करना पड़ा। तो ये चीज है, एग्जाम्पल है यहाँ पे एक
A company issue 10, a company issue 1 lakh share at the rate of 25 rupees per share, raising rupees 2.5 billion in equity. एन इल टाइम, जब कंपनी का अच्छा टाइम नहीं था, इल टाइम न्यूज आई. एन इल टाइम न्यूज item questioning the company leadership ethics caused panicked shareholder begin to share. कोई एथिक्स से रिलेटेड, लीडरशिप एथिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से शेयर होल्डरों ने पैनिक होकर शेयर बेचना शुरू कर दिया कंपनी के. ड्राइविंग द प्राइस ऑफ डाउन टू ₹15. देखो ऊपर कितना प्राइस था जब इशू किया था, ₹25, और अब एक बैड न्यूज की वजह से क्या हो गया, उसका प्राइस ₹15 हो गया. The company decided to repurchase 50,000 शेयर एट द रेट 15 पर शेयर. कंपनी ने जो एक शेयर ₹25 का सेल किया था, आज वो कंपनी उसी शेयर को ₹15 पर बाय बैक कर रही है. कितने शेयर की है बाय बैक? 50,000 शेयर ऑफ ए टोटल आउटलेट ऑफ outlay of ₹7,50,000 एंड वेट आउट द फ्रेंजी, और उसने वेट आउट किया. उसके बाद क्या हुआ, द बिजनेस रिमेन प्रॉफिटेबल एंड लॉन्च इन न्यू एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट लाइन इन द फॉलोइंग क्वार्टर. नेक्स्ट जो तिमाही आई थी उसकी नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और जो कि काफी प्रॉफिटेबल रहा. ड्राइविंग द प्राइसेस अप द पास्ट इशूइंग प्राइस ऑफ ₹2.35. इनिशियल प्राइस 25 था, फिर रिड्यूस होकर 15 हुआ, और फिर बाद में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद ₹35 हो गया उस शेयर का प्राइस. आफ्टर रीगेनिंग इट्स पॉपुलरिटी, जब उसने अपनी पॉपुलरिटी रीगेन कर ली, द कंपनी री इशू दोज 50,000 शेयर विच आर बाय बैक द कंपनी अर्लियर एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर. अब उसने कंपनी ने उनको बेच दिया, ठीक है, एट द न्यू मार्केट प्राइस, एंड न्यू मार्केट प्राइस इज ₹35 फॉर ए टोटल कैपिटल इनफ्लक्स ऑफ ₹1.75 बिलियन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 माइनस ₹15, 20 पर शेयर इनको बेनिफिट हो रहा है कंपनी को. किस वजह से? बायबैक करने की वजह से. बिकॉज ऑफ द ब्रीफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ इट्स स्टॉक, द कंपनी वाज एबल टू टर्न ₹2.5 billion in equity into 3.5 million without further diluting ownership by issuing additional share. तो यहाँ पे बायबैक का क्या फायदा हुआ, जो आपकी एग्जिस्टिंग ओनरशिप थी वो डाइल्यूट नहीं हुई. अगर कंपनी वो कैरी ऑन करती उन शेयर को तो कंपनी लॉस में जा रही थी, हो सकता है 15 से भी कम प्राइस आ जाता. और दूसरा, इन फ्यूचर अगर कंपनी को जरूरत पड़ती तो कंपनी को नए शेयर इश्यू करने पड़ते. तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ, कंपनी ने बिना नए शेयर इश्यू किए ही कंपनी ने काफी मुनाफा कमा लिया अपने ही शेयर बायबैक करके इल टाइम में, और फिर उसको अच्छे टाइम में वापस से रीइश्यू करके. अब हमारा कंपनी एक्ट क्या करता है, बस थोड़ा सा देखते हैं हम कंपनी एक्ट क्या कहता है इसके बारे में. द बायबैक ऑफ शेयर इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 68, 69 एंड 70 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. जो हमारा 2013 कंपनी एक्ट है उसके सेक्शन 68, 69 और 70 यहाँ पर लागू होते हैं. एंड फर्दर बाय द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 यूज होते हैं. फॉर लिस्टेड कंपनी द सेबी रेगुलेशन फॉर बाय बैक विल आल्सो बी एप्लीकेबल. तो ये था आपका, इतना आपके लिए काफी है इस टॉपिक के लिए. नेक्स्ट हम बाद में करेंगे. ओके, थैंक यू.